रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को कर्नाटक के कारावार में भारतीय नौसेना के अपतटीय गश्ती पोत आईएनएस सुनैना को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रक्षा मंत्री ने प्रोजेक्ट सीबर्ड के तहत निर्मित 2000 करोड़ रुपए से अधिक की आधुनिक परिचालन, मरम्मत और रसद सुविधाओं का भी उद्घाटन किया। देखिए कारवार नेवल बेस से डीडी न्यूज संवाददाता विशाल बैरस्टो की ये खास रिपोर्ट। 9 मित्र देशों कोमोरोस, केन्या, मेडागास्कर, मालदीव, मॉरिशस, मोजाम्बिक, सेशेल्स, श्रीलंका और तंजानिया के 44 नौसैनिकों के साथ जहाज को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा झंडी दिखाकर रवाना करना क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सारे जहां से अच्छा है हिंदुस्तान हमारा, इस धुन के साथ आईएनएस सुनैना रवाना हो गया है 9 मित्र देशों के अफसरान और नाविकों को लेकर, और एक ही संदेश कि मिलकर हम हिंद महासागर को सुरक्षित रखेंगे। कोई भी देश अपनी ताकत के बल पर किसी भी देश के अधिकार को दबा नहीं सकता। हिंद महासागर क्षेत्र के भागीदार देशों के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने आईओएस सागर के लॉन्च को समुद्री क्षेत्र में शांति, समृद्धि और सामूहिक सुरक्षा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का प्रतिबिंब बताया। इंडियन ओशन रीजन में फ्री नेविगेशन, रूल्स बेस्ड ऑर्डर, एंटी पायरेसी और पीस एंड स्टेबिलिटी सिक्योर करना हमारे सबसे बड़े उद्देश्यों में से एक है। इंडियन ओशन रीजन में आप सभी स्टेक होल्डर के साथ मिलकर हमारी नेवी पीस सिक्योर कर रही है, जिस वजह से न सिर्फ सुरक्षित व्यापार संभव हो पा रहा है, बल्कि इस पूरे रीजन में प्रॉस्पेरिटी को भी बढ़ावा मिल रहा है। रक्षा मंत्री ने इस क्षेत्र में जहाजों का अपहरण और समुद्री डाकुओं की हरकतों जैसी घटनाओं के दौरान सबसे पहले प्रतिक्रिया देने के लिए भारतीय नौसेना की सराहना की। पूरे इंडियन ओशन रीजन में किसी भी दुर्भाग्यपूर्ण आपदा के समय या किसी भी मुसीबत के समय भारतीय नौसेना फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पर उभरी है। शिप्स की हाईजैकिंग, समुद्री लुटेरों की करतूतें जैसी अनेक घटनाएं इंडियन ओशन रीजन में प्राय होती रहती हैं। ऐसी सिचुएशंस में हमारी नेवी द्वारा सिर्फ भारतीय जहाजों की ही नहीं, बल्कि विदेशी जहाजों की सुरक्षा का भी उदाहरण सामने आता है। आईएनएस सुनैना अपनी तैनाती के दौरान दार एस सलाम, नकाला, पोर्ट लुइस और पोर्ट विक्टोरिया का दौरा करेगी। इसमें सवार अंतर्राष्ट्रीय चालक दल प्रशिक्षण अभ्यास करेंगे और कोच्चि में विभिन्न पेशेवर प्रशिक्षण स्कूलों से प्राप्त ज्ञान को लागू करेंगे। इस मौके पर रक्षा मंत्री ने भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट सी बर्ड के तहत नौसेना बेस कारवार में 2000 करोड़ रुपए के बुनियादी ढांचे का भी उद्घाटन किया। माननीय रक्षा मंत्री जी ने इनॉग्रेट किया है, उसका कुल लगभग 2100 करोड़ का था। 7 पियर्स था जो कि हमारे शिप्स के लिए बनाया गया है, और उसके साथ लगभग 400 अकोमोडेशंस है जो कि हमारे नौसैनिक्स के लिए है और डिफेंस सिविलियंस के लिए है। इन सुविधाओं और बुनियादी ढांचे का पूरा होना राष्ट्रीय सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ी छलांग है। विशाल बैरस्टर की रिपोर्ट, डीडी न्यूज।